प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 23 का 39 से 43 वचन लेकर आई हूँ, मन फिराने वाला कुकर्मी। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, क्योंकि उस घड़ी ही प्रभु यीशु ने जगत के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया था, जिससे हम अपने पापों में ही ना मरें और ना ही मृत्यु के पश्चात नरक ही जाएं। प्रभु यही चाहता है आज भी हमसे कि हम सभी प्रभु की क्रूस की कथा पर विश्वास करें और अपने सभी पापों की क्षमा मांगे तथा नरक की भयानक आग से बचकर प्रभु पर विश्वास कर स्वर्ग में प्रवेश कर पाएं, जैसा उस समय की घटना में भी हुआ। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे, तब वहां पहले से ही दो मनुष्य लटकाए गए थे, जिन्हें बाइबल में कुकर्मी कहकर स्पष्ट किया गया है। कुकर्मी अर्थात बुरे कर्म करने वाला तथा पाप तथा बुराई पर चलने वाला। ऐसे ही दो मनुष्यों को वहां क्रूस पर लटकाया गया था, क्योंकि वहां उस समय रोमी साम्राज्य की सरकार जो भी बुरे कर्म करता था उसे क्रूस की ही मृत्यु देती थी। जैसे चोरी, हत्या या व्यभिचार इत्यादि, उसे दंड दिया जाता था क्रूस पर लटकाकर, अर्थात तब क्रूस की ही मृत्यु सहनी पड़ती थी, जैसे आज फांसी होती है। अर्थात यह तो स्वाभाविक ही है कि वह दो मनुष्य भी किसी कुकर्म की ही सजा पाने के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए थे। तब उसी समय में प्रभु यीशु भी जगत के पाप के लिए क्रूसीफाई हुए थे। तब उनमें से एक मनुष्य ने प्रभु यीशु की निंदा की तथा प्रभु से कहा कि क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा, क्योंकि वह उसी क्षेत्र का एक निवासी था जहां पर प्रभु एक मसीहा के रूप में लोगों के सामने थे। जैसे प्रभु यीशु ने बहुतों को चंगा भी किया तथा बहुतों को वह परमेश्वर का मार्ग भी सिखाते थे। इसी सब के आधार पर वह एक मनुष्य जानता था कि यीशु प्रभु मसीह है और वह लोगों की जान बचाते हैं और उन्हें चंगा भी करते हैं। इसीलिए उसने प्रभु से अपने आप को व खुद प्रभु को बचाने को कहा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि प्रभु यीशु तो उसके व समस्त मानव जाति के लिए खुद ही प्राण दे रहे थे। इसी पर सुनकर दूसरे मनुष्य ने उसे डांटा तथा उसे कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब इसके पश्चात उस मनुष्य ने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। हालेलुया। पहले हम यहाँ देखेंगे कुछ गहरी बातों को, कि जब एक कुकर्मी ने प्रभु की निंदा की और उनका मजाक बनाया, यह कहकर कि यदि तू मसीह है तो खुद को व हमें बचा, तो यहाँ उसके भीतर छुपे गुनाह की झलक साफ साफ नजर आती है कि वह प्रभु को सच्चा मसीह नहीं वरन केवल शब्दों का ही मसीह कह रहा था, जिसमें उसका आदर और विश्वास नहीं था, वरन एक ताना ही छिपा था, जो कि प्रभु का ठट्ठा बनाने का एक विषय था। परंतु वहीं हम देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने प्रभु का आदर कर यह कहा कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और दूसरा उत्तम काम जो उस मनुष्य ने किया वह था कि उसने अपने पापों का अंगीकार वहां प्रभु यीशु के सामने ही किया, जिससे उसने यह कहा कि हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। यह था उसका पाप अंगीकार, वो भी ईमानदारी से। और फिर उसने यह भी विश्वास जताया प्रभु पर कि जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। अर्थात यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वह मनुष्य समझ गया था कि प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर है तथा स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर से आया उसका पुत्र मसीह है। इसीलिए उसने यहाँ ऐसा कहा कि जब तू अपने राज्य में आए, और उसका राज्य है स्वर्ग। यह पूरी तरह स्पष्ट होता है मेरे प्रियो कि उस दूसरे कुकर्मी मनुष्य ने प्रभु के परमेश्वर पिता की ओर से किए हुए स्वर्गीय कार्य देखे होंगे,
तथा प्रभु के उपदेश भी सुने होंगे, इसीलिए वह प्रभु पर उस घड़ी विश्वास करा और उसने अपनी शुद्धि लेने को उसी घड़ी प्रभु से कहा। यही था उसका सच्चे मन से पापों को उस घड़ी स्वीकार करना तथा प्रभु यीशु पर विश्वास लाना कि वह ही प्रभु है। जिस पर आगे प्रभु ने यह सब सुनकर उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। स्वर्गलोक अर्थात मेरे प्रियो परमेश्वर का राज्य, जिसके विषय वह मनुष्य पहले ही कह रहा था और उसने वही पाया भी, पृथ्वी की मृत्यु के पश्चात स्वर्ग का राज्य। मेरे प्रियो, यहाँ कुछ बातों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। आप जरा ध्यान दें कि क्या उस मनुष्य ने पाप नहीं किया था? नहीं, उस मनुष्य को पाप की ही सजा देने के कारण ही क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्या वह मनुष्य बाइबल के आधार पर जीवन जी रहा था? नहीं, यदि ऐसा होता तो वह क्रूस पर ही नहीं चढ़ाया जाता। यह ध्यान दें कि यह ना सोचे आप कि प्रभु ने भी तो कोई पाप नहीं किया था, फिर भी रोमी सरकार ने उसे क्रूसीफाई किया। नहीं, प्रभु तो जगत की उद्धार की योजना में क्रूसीफाई हुआ था, परंतु यहाँ यह दोनों मनुष्य बाइबल के आधार पर कुकर्मी दर्शाए गए हैं, अर्थात बुरे काम करने वाले। फिर भी उनमें से एक मनुष्य ने जीवन भर पाप किया तथा अंतिम समय में प्रभु यीशु के सामने अपने सभी पापों का ईमानदारी से अंगीकार किया तथा फिर प्रभु यीशु पर विश्वास भी किया। यह था उसका प्रभु को स्वीकार कर अपने पापों की क्षमा मांग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना। मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आज मनुष्य में चाहे कितना ही बाइबल का ज्ञान भरा हो, यह वह कितने ही भले काम करता हो, परंतु जब तक वह अपने समस्त पापों से, इस मनुष्य जीवन के सभी पापों से सच्चे मन से प्रभु यीशु के सामने अपने सभी पापों का अंगीकार ना कर ले, तब तक वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु का वचन भी यही दर्शाता है कि बिना मेरे कोई स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, जिसका प्रमाण भी यहाँ हम देख पाते हैं। जब प्रभु ने उस मनुष्य से कहा कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो यहाँ हम भी यही सीखते हैं इस वचन के आधार पर कि हमने कितने ही भले काम किए हों, परंतु जब तक हम इस मनुष्य जीवन के सभी पापों का अंगीकार नहीं कर लेते, तब तक स्वर्ग का राज्य हमें नहीं मिल सकता। और यहाँ दर्शाया गया है कि उस मनुष्य ने जीवन भर पाप किए, परंतु वह प्रभु के सामने ईमानदार बना तथा अपना ईमान प्रभु पर उसी अंतिम समय में लेकर आया, तो प्रभु ने उसके लिए स्वर्ग का मार्ग उसी घड़ी खोल दिया। इसका यह मतलब ना समझे आप कि हम यह सोचें कि हम जीवन भर पाप करते रहें तो कोई बात नहीं, फिर हम भी ईमानदार होकर अपने सभी पापों की क्षमा मांग लेंगे तो प्रभु भी हमें स्वर्ग ले जाएगा। नहीं, मैं यहाँ यह नहीं कह रही। यहाँ हम प्रभु की दया व करुणा का एक प्रमाण देखते हैं तथा उसकी वाचा का भी, जो उसने कहा कि प्रभु इसीलिए बलिदान हुआ कि जगत पर फिर दंड की आज्ञा न हो, जो उसने वहां उसी घड़ी क्रूस पर प्रमाणित भी किया, ताकि हम उस घटना के आधार पर विश्वास में मजबूत हो पाएं कि प्रभु दयालु है, वह पापियों का नाश करने नहीं वरन उनका उद्धार करने आया है, जैसा प्रभु ने उस मनुष्य का भी किया जिसने अंतिम समय में ही प्रभु को स्वीकार किया तथा उद्धार भी पाया। तो हमें भी भाइयों बहनों अपने सभी पापों का, जो जाने अनजाने में हमारे द्वारा हुए हों, उनका अंगीकार करते रहना चाहिए सच्चे मन से, तथा साथ साथ मन भी फिराना चाहिए, जिससे हमारा भी पूरा पूरा उद्धार हो पाए और हम भी स्वर्गीय राज्य के वारिस बन पाए, जैसे वह मनुष्य भी बन पाया उस अंतिम समय में ही। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु ईमानदारी से प्रसन्न होता है, पाप छिपाने से नहीं। मनुष्य तो इस जगत में आया है तो उससे जाने अनजाने गलती होती ही रहती है। बस आपको अपने सभी पापों से ईमानदारी से क्षमा मांगनी है तथा उनसे फिर मन भी फिराना है, तभी वह स्वर्ग के राज्य का सच में वारिस हो पाएगा। जब प्रभु एक कुकर्मी को ईमानदारी पर उसे क्षमा कर स्वर्ग दे सकता है, तो हम तो फिर धर्मी है मेरे प्रियो। वह हमें क्यों ना क्षमा करेगा, बस हमें ईमानदार बनना है और पूरे मन से प्रभु यीशु पर विश्वास लाना है। तो जो उसका वायदा है कि उस पर विश्वास करने वालों पर फिर दंड की आज्ञा नहीं, वह उसे अवश्य पूरा करेगा, जैसा प्रभु ने उस कुकर्मी मनुष्य को क्षमा कर स्वर्ग का वारिस बनाकर प्रमाणित भी किया। क्योंकि जो रिश्ता मनुष्य का पाप के कारण
पिता परमेश्वर से टूट गया था, वही रिश्ता फिर पाप अंगीकार और प्रभु यीशु पर विश्वास के कारण फिर से जुड़ गया। यह वचन उसी का जीवित प्रमाण है, क्योंकि जगत पाप से भरा है मेरे प्रियो, और उस कुकर्मी मनुष्य ने भी पाप ही किया था। परंतु जब उसने अंतिम समय में अपने पापों को मान लिया तथा प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तो उसने स्वर्गीय राज्य को फिर प्राप्त भी किया। यही बाइबल आज समस्त पाप से भरे जगत को सिखाती भी है कि जगत पापों से मन फिराए, सच्चा पश्चाताप करे, प्रभु यीशु पर ईमान लाए तथा नरक की भयानक मृत्यु से बचकर फिर स्वर्ग में प्रवेश करे। इसीलिए प्रभु यीशु ने समस्त मानव जाति के पापों के लिए क्रूस की मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, ताकि जगत पर दंड की आज्ञा न रहे। आज यही हमें सीखना आवश्यक है इस वचन के आधार पर, और दूसरों को भी सिखाना आवश्यक है जो अभी भी संसारिक पाप में फंसे हैं और उन्होंने अभी तक प्रभु पर विश्वास भी नहीं किया। जब वह पापी मनुष्य पापों का अंगीकार कर अंतिम समय में भी स्वर्ग का वारिस बन सकता है, तो बाकी मनुष्य क्यों नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ही सच्चा व सरल मार्ग है स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का, और दूसरा कोई नहीं। तो आइए हम सब मिलकर अपने समस्त पापों का ईमानदारी से प्रभु यीशु के सामने अंगीकार करें और स्वर्ग के सच्चे वारिस बन पाएं, और दूसरों को भी इसी संदेश के आधार पर सिखाएं कि जब एक पापी बच सकता है अंतिम समय में, तो समस्त मानव जाति क्यों नहीं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।